आजकल के जमाने में क्रॉसओवर्स बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाँ पर अब ट्रेंड ये है कि मूवीज एक दूसरे के साथ क्रॉसओवर करके एक बड़ा सा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाती हैं, जो ऑब्वियसली एक बहुत ही एपिक शोडाउन के साथ कंक्लूड होता है। लेकिन अब इसका एक अगला स्टेप क्या होना चाहिए? वेल, मेरे हिसाब से कैसा होगा इंटर फ्रेंचाइजी क्रॉसओवर। अब जाहिर सी बात है कि स्टूडियोज इतने मेहरबान तो होंगे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फैन सर्विस के लिए इतने रिस्की और महंगे डिसीजंस लें। पर हम फैंस के लिए भी ख्याली पुलाव पकाने और खाने में क्या दिक्कत है? तो चलिए एक साथ मिलकर इमेजिनेशन की इस तालाब में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं टॉप 10 इंटर फ्रेंचाइजी क्रॉसओवर्स वी वुड लव टू सी, जिसमें बहुत कुछ पॉसिबिलिटी के बाहर भी है और बहुत कुछ पॉसिबिलिटी के अंदर भी। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एक 90s के चाइल्ड हैं और एक्शन एडवेंचर जॉनरा आपका फेवरेट है, तो मैं 99% श्योर हूँ कि आपकी द मम्मी सीरीज और इंडियाना जोन्स सीरीज दोनों ही बहुत ज्यादा फेवरेट होंगी। और कई सालों से इन दोनों ही फ्रेंचाइजी से फिलहाल हमें कुछ भी ढंग का देखने को नहीं मिला है। जहाँ पर 2017 की द मम्मी मूवी की मदद से द मम्मी फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने की कोशिश तो की गई थी, पर इस मूवी के फ्लॉप होने की वजह से पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो गया। वहीं दूसरी ओर इंडियाना जोन्स 4 भी अपनी जगह पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तो कैसा रहेगा इन दोनों की दोनों फ्रेंचाइज को एक बार फिर से सबकी जुबान पे चढ़ाने के लिए इन दोनों फ्रेंचाइजीज का एक धांसू क्रॉसओवर कराया जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों की दोनों फ्रेंचाइजीज का टाइमलाइन सिमिलर है, इसीलिए अगर इन्हें सेम यूनिवर्स में नहीं दिखाया जा सकता तो इन्हें मल्टीवर्स के थ्रू तो दिखाया ही जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में ऐसा होता कि इंडियाना जोन्स के हाथों एक ऐसा पुराना एस्टेक्ट आर्टिफैक्ट लगता जो उसे द मम्मी के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर देता। और इस मूवी की कहानी बेसिकली कैंसल्ड मम्मी 4 की कहानी द राइज ऑफ द एस्टेक्स को फॉलो करती, जिसमें एंटोनियो बैंडेरेस की मम्मी का ओडोनल कपल और इंडियाना जोन्स मिलकर सामना करते और उसे हराने के बाद इंडी अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता। वैसे इंडियाना जोन्स 5 पर तो काम चल ही रहा है, लगे हाथों इस कहानी पर भी काम हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। अगर आपको भी ज़ॉम्बीज की हरकतें और उनकी चाल ढाल डराती कम और हंसाती ज्यादा है, तो यकीनन आपकी ज़ॉम्बकॉम मूवीज बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं, जिसमें ज़ॉम्बीलैंड और शॉन ऑफ द डेड मूवीज ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के पूरे आइडिया को ही फनी बना दिया। अब जैसा कि ऐसी ज़ॉम्बकॉम मूवीज बहुत ज्यादा रेयर होती हैं, क्यों न इन्हें सेलिब्रेट किया जाए एक क्रॉसओवर के साथ, जहां पर यूरोप की शॉन और उसकी टीम अमेरिका की ज़ॉम्बीलैंड की टीम के साथ मिले। जाहिर सी बात है दोनों टीम्स की केमिस्ट्री और उनके अलग अलग ज़ॉम्बीज को लेकर एक्सपीरियंसेस बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखने में काफी ज्यादा मजा आ सकता है। जहां पर ज़ॉम्बीलैंड 1 और ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप में वही सेम चीजें करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ज़ॉम्बीलैंड 3 में भी वही करना बहुत अच्छा होगा। दूसरी ओर शॉन ऑफ द डेड के डायरेक्टर एडगर राइट ने भी फ्रॉम द डस्ट टिल स्वॉन नाम का एक सीक्वल भी प्लान किया था, लेकिन पहली मूवी की कहानी के अपने आप में सफिशिएंट होने और मूवी के अंदर ज्यादा कैरेक्टर न बचने की वजह से इसके सीक्वल पर उन्होंने काम नहीं किया। वेल, यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों की दोनों फ्रेंचाइजीज एक दूसरे के प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकती हैं। बस यहाँ पर यूनिवर्सल पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स एक साथ मिलकर काम करने को तैयार हों तब। अब मैं जानता हूँ कि एक फैन के नजरिए से एक कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा अजीब हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे कैजुअल एक्शन हंग्री मूवी गोवर्स के हिसाब से देखें तो बाबू भैया स्टूडियोज के लिए तो पैसा ही पैसा होगा, जहां पर इन दोनों में ही एक धांसू टीम, एक खतरनाक मिशन और थ्रू आउट जबरदस्त और जानलेवा एक्शन होता है। ऐसे में अगर यूनिवर्सल पिक्चर और पैरामाउंट एक साथ आते हैं तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि IMF को टास्क दिया गया हो फास्ट एंड फ्यूरियस की टीम को पकड़ने का। ऐसे में जब ईथन हंट अपनी टीम के साथ डोमिनिक टोरेटो की टीम को कन्फ्रंट करे, तब उसे पता चले कि एक्चुअली विलन तो कोई और है, और ऐसे में दोनों टीम मिलकर एक जबरदस्त एक्शन स्क्रीन पर ला सकते हैं। और ऐसे में मूवी में कहानी का कबाड़ा ही क्यों ना हो जाए, हम अपना पेट एक्शन से ही भर लेंगे। अगर एक शिकारी का शिकार करना है तो आपको उससे बड़ा शिकारी लाना पड़ेगा। ऐसे में एक साइकोपैथ सीरियल किलर को खत्म करने के लिए उसके सामने एक पूरे के पूरे शिकारी एरियन रेस को लाने से अच्छा और क्या हो सकता है, जिनके मैंडिबल्स ताकतवर शिकार को देखते ही चौड़े हो जाते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर जेसन को किलर से सर्वाइवल मोड पर आना पड़ेगा और इन प्रेडेटर्स को अकेले दम पर खत्म करने का चैलेंज उठाना पड़ेगा, जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अच्छा, इस लिहाज से अगर इन सब में जेसन की जान चली ही जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर जेसन इन सबको अकेला मार देता है तो उल्टा प्रेडेटर्स का रिस्पेक्ट जेसन को मिल जाएगा। अब मुझे मालूम है कि ये क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट कहीं से भी क्रिटिकल नहीं होगा, लेकिन दरिंदगी स्क्रीन पर जी भर के देखने को मिलेगी। हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी खत्म हो चुकी है, जहां पर J.K. राउलिंग
और J.R.R. टोल्किन की कहानी पर बेस्ड इन एडॉप्टेशंस ने वार्नर ब्रोस को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। ऐसे में क्यों न इन फिक्शनल कहानियों की एक और फिक्शनल कहानी बनाई जाए, जहां पर एक इवेंट के दौरान लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हैरी पॉटर एक साथ मिलते हैं, जहां पर ऐसा दिखाया जाए कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की यूनिवर्स में हैरी पॉटर और हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स फील्ड ट्रिप पर आए हों, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ पर सौरन के साथ वोल्डेमॉर्ट उनका इंतजार कर रहा है। अब ऐसे में हैरी, उसके दोस्त हॉबिट्स, डम्बलडोर और गैंडाल्फ मिलकर कैसे इन दोनों को हराएंगे, ये देखना एक लिटरल मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। दो और सक्सेसफुल सिनेमैटिक फ्रेंचाइजीज जो वार्नर ब्रोस के ही अंदर आते हैं, और इन दोनों हॉरर फ्रेंचाइजीज के बीच का क्रॉसओवर बहुत हद तक पॉसिबल हो सकता है अगर इस क्रॉसओवर मूवी का टाइम पीरियड इट मूवी के टाइम पीरियड से पहले रखा जाए तो, जहां पर ऐसा दिखाया जाए कि वीरा फार्मिगा की कैरेक्टर लॉरेन वॉरेन का बचपन डेरी के मेन शहर में ही बीता है, और यहाँ पर पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन ने उसे बचपन में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, जिसके कारण पेनीवाइज को एक बार ढंग से कन्फ्रंट करने के लिए वो अपने हस्बैंड एड वॉरेन के साथ मेन शहर में जाए, जहां पर उन्हें इवेंचुअली पता चलेगा कि पेनीवाइज कितना ताकतवर है, जहां पर ये मूवी बहुत हद तक पेनीवाइज के ओरिजिन की भी एक मूवी हो, जिसके कारण ऑब्वियसली कंजूरिंग का बड़ा सा सिनेमैटिक यूनिवर्स और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मुझे मालूम है कि बदला बहुत बेकार चीज होती है, लेकिन ऑनेस्टली इसे स्क्रीन पर देखने का मजा ही कुछ और है। ऐसे में अगर क्विंटिन टैरेंटिनो की किल बिल और चैड स्टेहेल्स्की की जॉन विक के मूवी यूनिवर्स का क्रॉसओवर हो जाए तो लिटरली इस मूवी का हर शो हाउसफुल ही जाने वाला है, जहां पर जब जॉन विक हाई टेबल को गिराने की कोशिश में लगे तब उसे पता चले कि यहाँ पर उमा थर्मन की द ब्राइड बिल से अपना बदला लेने के बाद हाई टेबल की एक हाई मेंबर है, जिसके कारण जॉन विक सीधे ब्लैक मांबा के पीछे पड़े, और जो बाकी स्क्रीन पर होगा वो तो एपिक होगा ही, जहाँ पर इस मूवी को और भी ज्यादा एपिक बनाने की जिम्मेदारी क्विंटिन टैरेंटिनो और जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टेहेल्स्की एक साथ लें, जो मेक श्योर करेगा जॉन विक के हार्डकोर एक्शन और क्विंटिन टैरेंटिनो के बेहतरीन स्टोरी और सिनेमैटिक स्टाइल को। लेकिन मुझे मालूम है ये सपना ही रह जाने वाला है। मॉन्स्टरवर्स के अंदर मॉन्स्टर्स कंट्रोल के बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इंसानों को खुद के मॉन्स्टर्स बनाने पड़े, और इनसे निपटने के लिए पैसिफिक रिम के जायंट कॉम्बैट रोबोट्स येगर से अच्छा और क्या हो सकता है, जहां पर दोनों की दोनों फ्रेंचाइजीज वार्नर ब्रोस के लेजेंडरी पिक्चर्स के अंदर ही आती हैं। इसके ऊपर से अगर पैसिफिक रिम के ऑफिशियल नॉवेलाइजेशन को देखा जाए तो येगर प्रोग्राम की शुरुआत 2014 में हुई थी, जहां पर ऐसा ही बताया जा सकता है कि इसमें मोनार्क का सबसे बड़ा हाथ था, और बेसिकली मोनार्क ने ही इन मॉन्स्टर से निपटने के लिए इन येगर्स को बनाया था। और अगर लेजेंडरी पिक्चर्स सचमुच चाहे तो थोड़ी मोड़ी इधर उधर की जुगाड़ करके इस क्रॉसओवर को इस टाइमलाइन में पूरी तरह से फिट कर सकता है। और अगर फिल्म मेकर्स की बात करें तो वो भी हमारी ही तरह एक्साइटेड हैं, जहां पर प्रोड्यूसर एलेक्स गार्सिया इस बात की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं करते। यहाँ तक कि पहली पैसिफिक रिम मूवी के डायरेक्टर गियर्मो देल टोरो भी इस प्रोजेक्ट को होते हुए देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स सही रहा तो लेजेंडरी पिक्चर्स इस बारे में जरूर सोचने वाला है। हाँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये चीज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर फिर भी मशीन वर्सेस मशीन की जंग का सुपर मेटल एक्शन टोटली वर्थ इट होगा, और इसे एक अल्टरनेट रियलिटी मूवी की तरह दिखाया जा सकता है, जहाँ पर स्काईनेट दूसरे ग्रहों को भी अपना निशाना बनाए, जहाँ पर उनके टारगेट पर अगला निशाना साइबरट्रॉन हो, जहाँ पर स्काईनेट के पूरे साइबरट्रॉन और डिसेप्टिकॉन्स पर कब्जा करने के बाद ऑटोबॉट्स खुद को बचाकर धरती पर आए और धरती पर फ्यूचर के जॉन कॉनर के साथ मिलकर स्काईनेट को हराएं, या और भी सिंपल इस पर बेस्ड कॉमिक बुक सीरीज पर मूवी बन जाए। जी हाँ, कॉमिक बुक में टर्मिनेटर और ट्रांसफॉर्मर्स का क्रॉसओवर हो चुका है, और इन दोनों फ्रेंचाइजीज के अंदर एक बार फिर से जान डालने का एक बहुत सही तरीका हो सकता है। ये नहीं होगा, और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारे अंदर से सुपर हीरो मूवीज का भूत नहीं उतरता, जो इतनी जल्दी तो होने नहीं वाला। मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर क्यों नहीं हो सकता। फिर भी अगर दूर दूर की पॉसिबिलिटीज भी लगाई जाए तो दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं, या तो दोनों कंपनीज एक दूसरे का साथ करके एक क्रॉसओवर मूवी लेकर आए तब जब सुपर हीरो एक डाइंग जॉनरा हो, या वार्नर ब्रोस या डिज्नी में से कोई कंपनी एक दूसरे को खरीद ले, जिसकी वजह से इन सुपर हीरोज को मल्टीवर्स के थ्रू दिखाया जा पाए। इसीलिए दूर दूर की बात कहें तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर ये संभव भी नहीं है। तो गाइज, ये थे इंटर फ्रेंचाइजी क्रॉसओवर्स
जो हम होते हुए जरूर देखना चाहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मुझे मालूम है इस वीडियो के दौरान मैंने कुछ जगहों पर कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बहकर बोल दिया है, इसलिए कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इस लिस्ट में से कौन कौन से क्रॉसओवर सचमुच पॉसिबल हो सकते हैं और इनके अलावा और कौन कौन सी फ्रेंचाइजीज के क्रॉसओवर्स हैं जो आप देखना चाहेंगे। बाय द वे, अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।